क्या तुम अपने पलकों को अगले 60 सेकंड के लिए रोक सकते हो? क्योंकि तुम्हारी नज़र जहां ठहरती है तुम्हारा पूरा न्यूरल सिस्टम वहीं शिफ्ट हो जाता है। तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रैक्शन के लिए डिज़ाइन किया जा चुका है। जिसे तुम अपनी चॉइस समझते हो वो असल में एक एल्गोरिथम है जो तुम्हारी नसों में डोपामिन इंजेक्ट कर रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर रैंडम स्क्रॉल और हर चमकता पिक्सल तुम्हारे दिमाग को फ्रेगमेंट कर रहा है। आज का इंसान एक फोकस लेंस जानवर बन चुका है। तुम देख सब कुछ रहे हो पर देख कुछ भी नहीं रहे। आज की दुनिया में पावर पैसे या रसूख में नहीं है। असली पावर उस एक बिंदु में है जहां तुम्हारी दृष्टि स्थिर होती है। प्राचीन काल में इसे सीक्रेट वेपन माना जाता था, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें किसी भी कमरे में सबसे डोमिनेंट और अनशेकेबल इंसान बना सकती है। ये कोई मैजिक नहीं है, इसे त्राटक कहते हैं। अगर तुम अगले 20 मिनट तक अपनी आंखों और अपने मन को एक जगह टिकाने की हिम्मत रखते हो तो मैं तुम्हें वो आर्किटेक्चर दिखाऊंगा जिसे तुम अपनी खोई हुई सत्ता वापस पा सकते हो। तुम शायद सोच रहे होगे कि पलक झपकाना इतनी बड़ी बात क्यों है। बात पलक झपकाने की नहीं है, बात उस इंटरनल कंट्रोल की है जिसे तुम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। आज के दौर में अटेंशन स्पैन का गिरना महज एक डेटा नहीं है, ये एक साइलेंट एपिडेमिक है। जब तुम्हारा फोकस टूटता है तो तुम्हारी विल पावर की नींव हिलती है। और जिस इंसान की अपनी इच्छा शक्ति पर पकड़ नहीं है उसे कोई भी दिशा दी जा सकती है, मार्केटिंग के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए या सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए। ये मॉडर्न दुनिया तुम्हें कंज्यूमर बना के रखना चाहती है, क्रिएटर नहीं। और एक क्रिएटर बनने के लिए या अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने के लिए तुम्हें अपनी आंखों को एंकर करना सीखना होगा। यही वो जगह है जहां त्राटक का विज्ञान शुरू होता है। यह सिर्फ एक मेडिटेशन नहीं है, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है तुम्हारे अपने ही बिखरे हुए मन पर। लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक को समझने के लिए हमें उस समय की उन परतों को हटाना होगा जहां से ये शुरू हुआ है। हमें वापस जाना होगा उस ओरिजिन की तरफ जहां शब्दों में नहीं बल्कि मौन और दृष्टि में सत्ता खोजी जाती थी। सबसे पहले इस शब्द को एक इतिहास की तरफ से नहीं देखना बल्कि एक लेगेसी की तरह समझना है। त्राटक शब्द संस्कृत की धातु त्रि से निकलता है। इसका शाब्दिक अर्थ है पार करना। लेकिन क्या पार करना? अपनी मानसिक सीमाओं को, अपने बिखरे हुए विचारों के उस समंदर को जिसमें तुम हर रोज डूबते हो। इसका सबसे पहला और प्रमाणिक जिक्र हाथ योग प्रदीपिका में मिलता है, जहां इसे एक शुद्धि क्रिया कहा गया। प्राचीन ऋषियों के लिए यह सिर्फ आंखों की कसरत नहीं थी, ये पीनियल ग्लैंड जिसे हम थर्ड आई कहते हैं उसे एक्टिवेट करने का एक गुप्त कोड था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न कल्चर विकसित हुई ये टेक्निक गुफाओं से निकलकर न्यूरोसाइंस की लैब तक पहुंच गई। जिसे प्राचीन काल में दिव्य शक्ति कहा जाता था, आज के वैज्ञानिक उसे विजुअल फिक्सेशन, न्यूरल प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में त्राटक का ओरिजिन दोबारा लिखा जा रहा है। यह अब सिर्फ योगियों का अभ्यास नहीं रहा, यह हर उस इंसान की जरूरत है जो इस शोर भरी दुनिया में अपना फोकस और अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहता है। साइकोलॉजिकली ये एक सेंसरी डिप्रीवेशन टूल है। जब तुम एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को फिक्स करते हो तो तुम अपने विजुअल कॉर्टेक्स को मजबूर करते हो कि वो फालतू के डेटा को फिल्टर कर दे। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारी अपनी विल पावर को वापस पाने का सफर, उन 5 लेयर्स के जरिए जो तुम्हारे दिमाग को एक सर्जिकल मैकेनिज्म में बदल देगी। लेकिन सावधान रहना, ये 5 लेयर्स कोई खेल नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तुम्हारी अपनी सेल्फ को मिटाकर एक नया अथॉरिटेटिव सेल्फ तैयार करने का। चलो देखते हैं यह ब्लूप्रिंट तुम्हारे अंदर की सोई हुई सत्ता को कैसे जगाता है। मूर्ति त्राटक। पहला कदम है द एंकर। इसका ओरिजिन प्राचीन वैदिक आइकोनोग्राफी में छिपा है। जब साधक एक प्रतिमा को चुनते थे प्राचीन ऋषियों के लिए यह थर्ड आई यानी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का एक तरीका था। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसे तुम कॉग्निटिव डिसिप्लिन की तरह समझ सकते हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम जो देखते हो क्या तुम्हारा दिमाग उसे वाकई याद रखता है? तुम्हारा दिमाग सिर्फ स्नैपशॉट लेता है और बाकी डिटेल्स को डिलीट कर देता है। मूर्ति त्राटक इसी डिलीशन प्रोसेस को रोकने का टेक्निक है। जब तुम एक प्रतिमा की जटिल रेखाओं और उसकी बनावट पर अपनी दृष्टि को लॉक करते हो तो तुम्हारा विजुअल कॉर्टेक्स थकने लगता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब तुम्हारी फिजिकल विजन हार मान लेती है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब आंखें थकती है तब इंटरनल विजुअलाइजेशन शुरू होता है। तुम्हारा मस्तिष्क उस इमेज को डिजिटाइज करके तुम्हारे हिप्पोकैम्पस में एक गहराई में उतारने लगता है। यह अभ्यास तुम्हारे न्यूरल पैथवेज को रिवायर करता है। यह तुम्हारी विजुअल मेमोरी को किसी हाई स्पीड एसएसडी की तरह शार्प बना देता है। अगर तुम अपनी लाइफ में डिसीजन पैरालिसिस से जूझ रहे हो और तुम्हारा मन हमेशा क्लटर्ड रहता है
तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई एंकर नहीं है। मूर्ति त्राटक तुम्हें वो मेंटल एंकर देता है। यह तुम्हें सिखाता है कि हजारों इन्फॉर्मेशन के बीच उस एक जरूरी इन्फॉर्मेशन को कैसे पकड़ना है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती तब आती है जब तुम्हें सिर्फ एक शांत प्रतिमा नहीं बल्कि अपनी ही भावनाओं के सायरन के बीच स्थिर रहना पड़ता है। ताम वस्त्र त्राटक। अब खेल थोड़ा और गहरा होगा। लेयर 1 में तुमने एक स्थिर प्रतिमा को देखना सीखा, लेकिन यह लेयर तुम्हें सिखाएगा फ्रिक्शन के बीच स्थिर रहना। डेवलपिंग मॉडर्न कल्चर में हम डीप वर्क की बात करते हैं, लेकिन ताम वस्त्र त्राटक उसका एंशिएंट ब्लूप्रिंट है। इसका ओरिजिन प्राचीन काल के उन अभ्यासों से है जहां साधक लाल साटन के कपड़ों पर एक दाने को रखकर उस पर ध्यान टिकाते। सुनने में यह बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। लाल रंग तुम्हारे दिमाग के ऑरोसल सिस्टम को सीधा ट्रिगर करता है। यह खतरे, इमरजेंसी और हाई अलर्ट का रंग है। जब तुम लगातार उस चमकते लाल कपड़े के बीच उस एक छोटे से दाने पर अपनी नजर टिकाते हो तो तुम्हारा दिमाग एक इंटरनल वॉर में फंस जाता है। एक तरफ लाल रंग उसे एक्साइट कर रहा है, दूसरी तरफ तुम्हारी विल पावर उसे शांत करने का ऑर्डर दे रही है। इसी खिंचाव के बीच तुम्हारा दिमाग बीटा वेव्स, जो स्ट्रेस और बिखराव की लहरें हैं, उन्हें छोड़कर अल्फा वेव्स में शिफ्ट होना सीख जाता है। इसे सेंसरी ओवरलोड मैनेजमेंट कहते हैं। डेवलपिंग मॉडर्न कल्चर में तुम्हें हर तरफ से लाल रंग के नोटिफिकेशन और शोर घेरे हुए हैं। ताम वस्त्र त्राटक तुम्हें वह शक्ति देता है कि जब दुनिया के चारों तरफ डिप्रेशन की आग लगी है, तब भी तुम अपने फ्लो स्टेट से बाहर ना निकलो। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि यह तनाव झेलना मुश्किल था, तो अगले लेवल पर तुम्हें नॉइज से नहीं बल्कि शून्य से लड़ना है। बिंदु त्राटक। ताम वस्त्र त्राटक में तुम्हें शोर के बीच स्थिर रहना सिखाया, लेकिन ये लेयर तुम्हें सिखाएगा खालीपन का सामना करना। इसे न्यूरो जीरोइंग कहते हैं। इसका ओरिजिन शून्य की उस फिलॉसफी में है जहां माना जाता है कि सारी सृष्टि एक बिंदु से शुरू हुई और उसी में खत्म होगी। लेकिन तुम्हारे लिए यह बिंदु एक ब्लैक होल है जो तुम्हारे दिमाग के हर फालतू विचार को निगलने की ताकत रखता है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझा जाए, हमारा दिमाग वैक्यूम यानी खालीपन से नफरत करता है। जब तुम एक सफ़ेद कागज पर उस इकलौते काले बिंदु को देखते हो, तुम्हारा दिमाग घबरा जाता है। उसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा होता, इसलिए वह खुद ही इंटरनल चैटर शुरू कर देता है, अंदरूनी शोर शुरू कर देता है। तुम्हें पुराने किस्से याद आएंगे, भविष्य की चिंता सताएगी, लेकिन यही तुम्हारा असली परीक्षा है। तुम्हें उन विचारों को नहीं रोकना है, तुम्हें बस अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर लॉक रखना है। कुछ ही मिनटों में पेरिफेरल फेडिंग शुरू होगी, सफ़ेद कागज गायब होने लगेगा और काला बिंदु फैलने लगेगा। यह संकेत है कि तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अब कमांड ले रहा है। तुम अपने मस्तिष्क को ट्रेन कर रहे हो कि वह बाहरी दुनिया के हर सिग्नल को इग्नोर कर दे। अगर तुम अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग के शिकार हो, तो बिंदु त्राटक तुम्हारा सिस्टम रीसेट बटन है। ये तुम्हारे मेंटल नॉइस को जीरो पर लाने का इकलौता रास्ता है। जब बाहर का शोर शांत हो जाता है, तब तुम्हें अपने सबसे बड़े अजनबी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगले लेवल पर तुम किसी बिंदु पर नहीं बल्कि खुद को देखोगे। प्रतिबिंब त्राटक, द मिरर पैराडॉक्स। इसका ओरिजिन प्राचीन छाया उपासना से आता है। साधक अंधेरे कमरों में अपने ही प्रतिबिंब को घंटों तक बिना पलक झपकाए देखते थे। लेकिन इसे सिर्फ एक साधना मत समझो, यह तुम्हारे सेल्फ इमेज पर एक सर्जिकल हमला है। जब तुम आईने में अपनी ही आंखों की गहराई में झांकते हो, तो साइकोलॉजिकल एक बहुत ही अजीब घटना घटती है। इसे मॉडर्न साइंस में स्ट्रेंज फेस इल्यूजन कहा जाता है। 10 से 15 मिनट की पूर्ण स्थिरता के बाद तुम्हारा दिमाग चेहरे की पहचान करने वाले न्यूरॉन्स को ऑफ करने लगता है। तुम्हें सिर्फ अपना ही चेहरा एक अजनबी जैसा लगने लगेगा। चेहरा बदलने लगेगा, आकृतियां बिगड़ेगी। ये तुम्हारे ईगो का डीकंस्ट्रक्शन है। ये तुम्हारे ईगो को तोड़ देगा। जो इंसान अपने आंखों में छुपे उस अजनबी और उस अंधेरे का सामना कर सकता है, उसे दुनिया का कोई भी सोशल एंजाइटी या फियर नहीं हिला सकता। यही वो नींव है जहां से तुम्हारी मैग्नेटिक प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस की शक्तियां निकलती हैं। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी बात सुने, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी आवाज में सत्ता हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी आवाज में अथॉरिटी हो, तो तुम्हें पहले खुद को आईने में जीतना होगा। लेकिन अपनी आंतरिक गहराई में उतरने के बाद तुम्हें वापस इस बाहरी दुनिया को मास्टर करना सीखना होगा, जहां तुम्हारी दृष्टि की कोई सीमा नहीं। दृश्य त्राटक। अब वक्त है अपनी चेतना को फैलाने का। पिछले 4 लेयर्स ने तुम्हें एक बिंदु और खुद के अंदर समेटना सिखाया।
लेकिन आखिरी लेयर तुम्हें सिखाएगा द पावर ऑफ स्केल। इसे कहते हैं स्पैटियल रिकैलिब्रेशन। इसका ओरिजिन प्राचीन ऋषियों के उस पद्धति से है जहां वो ऊंचे पहाड़ों या खुले आसमान की गहराई में अपनी दृष्टि को डिसॉल्व कर देते थे। मॉडर्न कल्चर ने तुम्हें टनल्स में कैद कर दिया, फोन की स्क्रीन्स, लैपटॉप और ऑफिस के छोटे केबिन्स में। तुम्हारी दुनिया छोटी हो गई है और इसलिए तुम्हारा स्ट्रेस बड़ा हो गया है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझा जाए, जब तुम किसी दूर की वस्तु जैसे किसी पेड़ के ऊपरी हिस्से पर फोकस करते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक रीसेट सिग्नल भेजता है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी पेरिफेरल विजन का सीधा संबंध हमारे स्ट्रेस लेवल से है। जब तुम सिर्फ पास की चीज़ें देखते हो तो शरीर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देता है, लेकिन जब तुम इनफाइनाइट होराइजन को त्राटक की गहराइयों में देखते हो तो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये सिर्फ आंखों की कसरत नहीं है, ये तुम्हारे मस्तिष्क को दोबारा प्रोग्राम करना है ताकि तुम समस्याओं को माइक्रो लेवल पर नहीं बल्कि मैक्रो लेवल तक देख सको। सिंपल शब्दों में, जो इंसान विशालता को देख सकता है और उसमें स्थिर रह सकता है, उसकी सोच कभी छोटी नहीं हो सकती। उसकी विल पावर अब सिर्फ एक बिंदु तक सीमित नहीं है, वह ब्रह्मांड की तरफ फैल चुकी है। तुमने 5 लेयर्स पार कर लिए, तुमने कोड को डिकोड कर लिया, लेकिन ज्ञान और शक्ति के बीच एक आखिरी सर्जिकल कदम बाकी है। अब वक्त है उन धागों को एक साथ जोड़ने का। चलो देखते हैं यह पूरा आर्किटेक्चर मिलकर तुम्हें एक आर्किटेक्ट ऑफ विल पावर कैसे बनाता है। साइकोलॉजिकली जिसे तुम विल पावर कहते हो वह असल में अटेंशन कंट्रोल थ्योरी का एक हिस्सा है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी इच्छाओं और बाहरी दुनिया के इम्पल्स के गुलाम हैं, और दूसरे वो जो अपनी इच्छाओं के आर्किटेक्ट हैं। त्राटक तुम्हें दूसरी कैटेगरी में खड़ा करता है। जब तुम अपनी पलकों को हिलने से रोक लेते हो तो तुम अपने एमिगडाला, जो तुम्हारे डर और उत्तेजना का केंद्र है, उसे एक सीधा संदेश देते हो कि आई एम इन कंट्रोल। यही वो सर्जिकल पावर है जो तुम्हें एक साधारण भीड़ से अलग करता है। जब तुम स्थिर होते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस भारी हो जाती है, तुम्हारी आवाज़ में वजन आ जाता है, जिसे दुनिया अथॉरिटी कहती है। त्राटक का यह सफ़र ओरिजिन से शुरू होकर तुम्हारी न्यूरल मास्टरी पर खत्म होता है। ये कोई आध्यात्मिक चमत्कार नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल ओवरराइड है। अब जब यह वीडियो खत्म होगा तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे। या तो तुम इसे एक महज डॉक्यूमेंट्री समझकर भूल जाओ और वापस उसी इनफाइनाइट स्क्रॉल की गुलामी में लौट जाओ, या फिर आज से ही उस एक बिंदु को अपनी दुनिया का केंद्र बना लो। अगली बार जब तुम किसी मुश्किल बातचीत में हो, किसी बड़े फैसले के सामने खड़े हो, या जब तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की कोशिश करे, तो तुम अपनी पलकें मत झपकाना। स्थिर रहना, क्योंकि यह दुनिया हमेशा उस इंसान के सामने रास्ता छोड़ देती है जिसकी दृष्टि कभी नहीं डगमगाती। दृष्टि जितनी स्थिर होगी, अधिकार उतना ही गहरा होगा।